ध्यान रखना मेरे प्यारे, कभी किसी की निंदा मत करना, किसी की भी नहीं करना। कभी अपने किसी रिश्तेदार की मत करना, रिश्तेदार के बच्चों की मत करना। जो करोगे कई गुना वापस आएगा। और अगर कर भी देना तो कभी किसी संत की निंदा मत करना। भगवान सब कुछ क्षमा कर देते हैं, लेकिन संत निंदा को क्षमा नहीं करते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग हमारे लिए भी कुछ ना कुछ बोलते हैं। अब जो कि बाबा का काम कर रहे हैं, डरते डराते हम नहीं हैं, लेकिन सुनने को तो हमें भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन फिर हमें यही अध्याय याद आ जाता है कि सब मल खा रहे हैं, खाने दो इनको खूब अच्छे से। निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर हमारा विश्वास खाटू के श्याम पर है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और हम वहां जाते हैं, तो तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? ये तो हमारे हृदय का विषय है ना। इसी प्रकार से अगर हम बाबा को मानते हैं, शिरडी के साईं को हम मानते हैं, तो तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम बाबा के विरोध में बोलो? हमारे पास व्हाट्सएप आता है, हमसे लोग कहते हैं गुरुजी ये देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। आप भूल गए कोरोना का जो संक्रमण हुआ था, उसके पहले एक पाथरी विवाद हुआ था। शिरडी 2 दिन के लिए बंद हो गया था क्योंकि मुख्यमंत्री ने पाथरी में जहां बाबा का जन्म हुआ है वहां फंड अलॉट कर दिया था उद्धव सरकार ने। ऐसी घटना घटित हुई थी तो शिरडी वाले नाराज हो गए थे कि पाथरी में बाबा का जन्म हुआ है, लेकिन लीलाएं तो शिरडी में हुई हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तीर्थ शिरडी है, वो नहीं। हमने भी उनको सपोर्ट किया था शिरडी को, क्योंकि हकीकत है पानी से दीप को जला देना और ना जाने कौन कौन से चमत्कार, धूनी में हाथ डाल करके बच्चे को बचा लेना, ये सब बाबा ने शिरडी में ही किया है। तो हम शिरडी ही जाते हैं, लेकिन आप भूल गए कि पाथरी में जो ब्राह्मण परिवार है वहां पर बाबा का जन्म हुआ है, और उनके पास ऐसे अंश हैं, ऐसे सबूत हैं जो ये बताते हैं कि बाबा का जन्म वहां हुआ था। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं व्यासपीठ से। फिर आप कैसे कोई भी अनर्गल वार्ता करते हैं बाबा के बारे में? किसने अधिकार दिया आपको ये करने का? मुझे एक बात आप बताओ, किसी की आस्था को, किसी की भक्ति को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको किसने दिया? इतने बड़े पद से, अभी 3 साल पहले एक बाबा जी थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि गुरु निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, भगवान शंकर ने कहा है। तो भगवान शिव कहते हैं कि कभी भी अपने गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो वहां से उठ के चले जाना चाहिए। इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। इतने बड़े पद पर तुम बैठे हो और तुम बाबा के विरुद्ध बोलते हो, क्या फर्क पड़ा तुम्हारे बोलने से? अभी हम शिरडी गए थे साहब, इंसान से इंसान टकरा रहा था। बोलो शिरडी पूरी भगवान की। इतनी भीड़ थी, आप जाकर के देखो तो सड़कों पर निकलने की जगह नहीं है। बेवकूफ है क्या ये सब? कुछ तो मिलता होगा वहां से। अरे मैं चैलेंज देता हूं, जो बाबा के विरुद्ध बोलते हैं, एक बार शिरडी जाकर के तो देखो, एक बार जाकर के देखो मेरे कहने से, और तुम्हें पता लग जाएगा कि शिरडी नाथ कौन है। एक बार जाकर के देखो।
क्या देखा कुछ याद नहीं, सारे मंजर भूल गए। क्या देखा कुछ याद नहीं, सारे मंजर भूल गए। और शिरडी की गलियों से लौटे तो हम अपना घर भूल गए। क्या नहीं है साहब, है? तुम्हें कौन है, किसने अधिकार दे दिया ये? एक बार जाकर के देखो बाबा के दरबार में। कथा का प्रथम दिवस है, 11 बजे तक कथा चलेगी ना? बोलो कितने बजे तक चलेगी? हाँ विनोद जी आप बताइए कितने बजे तक कथा चलेगी? कुछ भी बोलने से पहले ये याद रखिए कि बाबा की लाठी बे आवाज होती है। जब वो चलती है ना तो फिर दिखाई नहीं देती। बंबई के एक हॉस्टल में 2 लड़कियां आई एक कमरे में। एक बाबा को बहुत मानने वाली थी, बड़ी धार्मिक थी। सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं, जो श्रवण कर रहे हैं फेसबुक से सुने। और दूसरी जो थी वो आजकल की भाषा में कहते हैं ना मॉडर्न थी, तो वो मानती नहीं थी बाबा को। ये जो बाबा को मानने वाली थी, इसने एक छोटी सी मूर्ति वहां पर रखी अपने कमरे में हॉस्टल के। तो उस लड़की ने इसको टोका कि ये क्या रख रही हो यहाँ पे? अरे लगाना हो तो किसी हीरो का पोस्टर लगाओ। भगवान की ये मूर्ति, वो भी बाबा जी की मूर्ति रखती हो? उसने कहा ये बाबा नहीं है, ये मेरे जीवन साथी हैं, ये मेरे साथ रहते हैं। मैं जहां जाती हूं ये मेरे साथ चलते हैं। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन वो लड़की मानी नहीं। जानबूझ करके एक दिन उसने बाबा की मूर्ति को हटा करके कोने में फेंक दिया। बोलो साईनाथ महाराज की जय। मुझे एक बात बताओ, लोग कहते हैं मंदिर से बाबा की मूर्ति हटा देंगे, तमाम बेवकूफ हैं इसे। अरे तुम मंदिर से हटा दोगे, लेकिन दिल में जो मूर्ति लगी उसको तुम कैसे हटाओगे? हमारे हृदय में साईनाथ विराजते हैं। हम गाते भी तो है ना, क्या है वो, चारू केसरी है? क्या है, एफ नोट है शायद। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। चीर के देखो, चीर के देखो दिल मेरा तो तेरा ही धाम बना रखा। उसने देखा उस बिटिया ने कि ये मूर्ति हटाई है उसने, तो सीधे वार्डन के पास गई, कहने लगी अब हम इस हॉस्टल में ही नहीं रुकेंगे, क्योंकि जहां मेरे साईं का अपमान होता है वहां रुकने का मेरा कोई कारण नहीं है। उस हॉस्टल को उस लड़की ने छोड़ दिया। समय आगे बढ़ा साहब। ये जो लड़की मॉडर्न थी, इसके पास किसी पिक्चर का हीरोइन बनने का कोई निमंत्रण आ गया। बोलो साईनाथ महाराज की बाबा की लीला देखो। तो अपने मन में सोचने लगी, अच्छा हुआ भगवान को नहीं माना। भगवान को नहीं मानने से अच्छा हुआ बॉलीवुड से हमें निमंत्रण आ रहा है कि हीरोइन बनो इस पिक्चर में। अब जब ये बॉलीवुड के लिए जा रही थी, तो जो मेन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं, उस पिक्चर की थी, वो जो लेडी थी, उन्होंने कह दिया कि इस पिक्चर में जितने लोग काम कर रहे हैं पहले शिरडी जाएंगे और फिर पिक्चर में काम करेंगे। बाबा की अनन्य भक्त कह लगे पहले शिरडी जाएं, बाबा का आशीर्वाद लें। साहब बॉम्बे वाले बिना बाबा के नहीं रह सकते।
जितने हीरो हीरोइन हैं, देखो कभी अक्षय कुमार खड़ा रहता है, कौन कौन सब तो जाते हैं बाबा के पास। अभी हम 3-4 साल पहले गए थे तो रवीना टंडन खड़ी हुई थी। रवीना टंडन जो भी बॉलीवुड में है, वो बाबा के दर्शन कर रही थी। वो सब जाते हैं वहां पर। तो इसके मन में बाबा के लिए भक्ति नहीं थी। इसने कहा हम नहीं जाएंगे, जिसको जाना है जाए। बस जा रही थी, ये बस में नहीं बैठी, अपनी टैक्सी से ये शिरडी ना पहुंच करके बॉम्बे में ही रही और अपनी टैक्सी से ही इसने ट्रैवलिंग की। वो सब के सब चले गए। साहब अगले दिन ऐसी घटना घटित हुई कि जो पिक्चर बनाने वाली थी, उनको ये बात पता लगी कि एक लड़की ऐसी है जो शिरडी नहीं गई। तो उसने कह दिया कि जो साईं राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। उस लड़की को निकाल के बाहर फेंको, उस पिक्चर में से मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे बाबा की नहीं है, और जो मेरे बाबा का नहीं है वो मेरा भी नहीं हो सकता। अब इसको झटका लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है। जब लौट रही थी अपने स्थान के लिए तो इसने शराब पी ली। शराब के नशे में ये गाड़ी चलाते हुए पकड़ी गई और सीधे हवालात पहुंच गई। बोलो साईनाथ महाराज की जय जय। ये सत्य घटना है साहब। वहां पहुंची तो पता लगा कि जो वहां की डीएम है, उनके पास हाजिरी लगानी पड़ती है, तब जाकर के कुछ छुटकारा संभव है। तो इसने बड़े हाथ पांव जोड़े कि क्षमा कर दो, आगे से नहीं करेंगे। उन्होंने कहा डीएम साहिबा से मिलो। साहब तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन करके कि जब डीएम के कमरे में प्रवेश किया तो ये वही लड़की थी जो बाबा की भक्त थी और जिसकी मूर्ति उठा करके उसने फेंक दी थी। सत्य घटना है। तब फिर उसने कहा आज तुम्हारी जो हालत है ना, वो इसीलिए है कि तुमने एक शक्ति को पहचाना नहीं। तुम अब एक काम करो, तुम शिरडी जाओ और बाबा के आगे हाथ फैलाओ, बाबा से क्षमा मांगो। जब क्षमा मांग ली तब